तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीसीएस प्री एग्ज़ाम के बारे में। उसकी आंसर की मैं यहाँ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है दोस्तों। 145 सवाल बिल्कुल सही हैं आपके। इसमें 5 सवाल में थोड़ा सा डाउट रहेगा। वैसे मैंने 5 सवालों के भी आंसर पूरे सही बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर 5 सवाल गलत हैं तो 145 सवाल आपके बिल्कुल सही आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे आप अपनी आंसर की बिल्कुल पूरी तरह से मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्री एग्जाम की मेरिट कितनी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने आज जिसने भी ये प्री का पेपर दिया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हमारे चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी अपने एग्जाम में आने वाले नंबरों को आराम से लगा सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस का प्री आज पेपर हुआ है उसका पहला सवाल। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जोंक नदी। ठीक है, बस मैं आंसर बताते चल रहा हूं, आप लोग खुद ही देखते चलना इनको क्या आप लोगों ने एग्जाम में आंसर लगाया है। दूसरा प्रश्न चलिए देखते हैं। विश्व विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय यानी थीम क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रीमेजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, मिलाप करने के लिए बोला है, पवनों का उनके स्थानों से मिलान करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शामल। शामल ऑस्ट्रेलिया, यानी ये सही मिलान नहीं है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो इसका सही जवाब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। जिसने भी सवाल मारा है वो अपने मार्क्स में एक नंबर ऐड कर ले। चलिए छठा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये पढ़ाया भी था आपको अपने चैनल पर। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2004 में ये समिति गठित की गई थी। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये तो सभी बच्चे बच्चे मार देंगे इसका आंसर। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फरवरी 2021 में नगोजी ओंकोजो इबेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, चलिए नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनिज से, खनन से। तो इसका उर्वरक उद्योग सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी सीरिया। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि सुकुमार सेन मुख्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से पढ़ना सवाल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी। ठीक है, केवल 2 सही है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में भी आपको स्थान के हिसाब से जाति को सिलेक्ट करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए यानी अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं निवास करती। वैसे तो कोरियाक भारत में भी निवास करती है, अलास्का में तो कैसे करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना उभर कर सामने आई थी। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी आसान प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री केसी नियोगी। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपका मिकांग नदी से संबंधित है। तो मिकांग नदी के संदर्भ में आपको विचार करना है कि मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में है। दोस्तों ये मिकांग का जो डेल्टा है दक्षिण कंबोडिया में ना बन करके आपका वियतनाम में बन जाता है। ठीक है, वियतनाम कंबोडिया के तुरंत बाद आता है और फिर ये नदी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16वें का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो
विटामिन ए क्या संतरा से सुमिलित होगा? तो संतरा विटामिन सी से है, तो इसका सही जवाब आंसर ए हो जाएगा, 17 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, रेटिनॉल। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? संरक्षण भी लिखा हो सकता है इसकी जगह, परिरक्षण की जगह, तो ये तो आप सभी को इसका जवाब पता होगा, 1986। चलिए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान दिए, एक तरफ उनकी अवस्थिति दर्शा रखी है, तो आपको सही जवाब देना है इसमें से। 21वें का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, सी हो जाएगा, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये बांदा में नहीं है, बल्कि ये झांसी में है। दोनों जगह उत्तर प्रदेश की दी है, परंतु ये झांसी में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे कम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और काफी आसान प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है बाटुलिज्म है। तो बाटुलिज्म दोस्तों ये जो गूगल पे चेक किया मैंने, तो मेरे को मिला भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका 23वां प्रश्न का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान ही आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सारे मौलिक कर्तव्य हैं आपके। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में आपको विचार करना है कि एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है या दोनों है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसका आंसर मारना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। तो ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद या उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 1861 इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो दोनों में आपको विचार करना है। अधिकारण ए में देखो क्या लिखा गया, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ठीक है। कारण आर में क्या बताया गया, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ठीक है। अब इसको आपको नीचे कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूं, आंसर डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। दोस्तों ए गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण स्वयं नहीं करता, बल्कि बाहर से लेता है, तब उसको उसके शरीर में विटामिनों की पूर्ति होती है, ठीक है। इसलिए ये ए गलत हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? आपको इसमें वो करना है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका आंसर सी, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताया कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को परिवर्तित करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि। तो आप देखना कि जब ताजा बर्फ से ढकी भूमि होगी तो उससे सूर्य का प्रकाश ज्यादा परावर्तित होगा, ठीक है, फैलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न आपको क्या कहता है, मिलान करना है। एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मतलब आपको गलत पहचानना है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये गलत है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बच्चों ये सवाल तो बिल्कुल आना ही था, संभावित था ये प्रश्न बिल्कुल आना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सुरिनसर मानसर झीलें, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत ये घोषणा की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में आपका ये प्रधानमंत्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वां।
फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण मिलता है इसमें। इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन किया था बच्चों अमीर हसन सिज्जी ने। ठीक है, ध्यान देना इसको, अमीर हसन सिज्जी, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको पता ही है, चिल्का झील है दोस्तों। ये इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीन परिवर्तित हो गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का। चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। तो पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? तो आपको इसका सही जवाब देना है। पढ़िए आप सवाल को जल्दी से। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं के प्रभावितों पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक आवश्यक कारक है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? इसमें पेट्रोलियम भी शामिल है दोस्तों। ये टोटल 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। 38वां प्रश्न। चलिए 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण बताया गया है। ठीक है, फिर आपको उसमें से कूट सेलेक्ट करना है। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये सही गलत हो गया आपका, क्योंकि लोकसभा के यानी सदन के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संसद के निचले सदन के यानी लोकसभा के, तो ये गलत दिया है। कारण आर देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कारण आर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन सही बैठेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये मुसलमानों को पृथक मताधिकार का अधिकार हो, कुछ अलग मताधिकार प्रणाली उनके लिए लागू की जाए, उसके संदर्भ में ये कथन कहा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां विश्व ओजोन दिवस तो सभी को पता होगा दोस्तों, 16 सितंबर। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? 42वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी मोरेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। तो एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण दिया है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है दोस्तों। इसमें से आपको जवाब चुनना है कूट से। ठीक है, तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग आपको बताना है ये कहाँ है। तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग आपका नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इसका जवाब जल्दी से। 43वां प्रश्न, 43वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तेल व प्राकृतिक गैस आयोग आपका नई दिल्ली में। ठीक है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपका हो जाएगा दोस्तों नागपुर में। तो ए का चौथा, बी का तीसरा किस में बैठ रहा है? तो दोस्तों यह हो गया इसका आंसर सी हो गया आपका। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। तो इसमें भी आपको कूट से ही चयन करने हैं। तो ये बताया गया है कि जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। तो बिल्कुल सही जवाब है। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। इसमें भारत सहित कुल 4 देशों को शामिल किया गया था। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केवल एक, 44वें का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 45वें प्रश्न में ये पूछा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 45 का डी दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, मतलब इसने इसकी स्थापना नहीं की थी बल्कि किसी और ने की थी इस राज्य की स्थापना। ये क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे उस समय के। चलिए 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IIT बंबई ने किया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की है? तो ये आरंभ की गई है मजदूरों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल नहीं की गई हैं? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, तो दोस्तों ये शामिल की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी शामिल हुई है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी शामिल हुई है। पर युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना शामिल नहीं हुई है। ये 2020-21 के बजट में शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए 49वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो इसमें देखिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल, राज्यपाल नहीं हटा सकता है, यहाँ भी राज्यपाल दिया है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संगठन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी। चलिए 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है बच्चों, लातविया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसमें दोस्तों डाउट है, हम की भावना या सांस्कृतिक विविधता, इनमें से किसी को लेकर डाउट है, लेकिन जो होगा हम की भावना नहीं होती। ग्रामीणों में हम की भावना नहीं होती, मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि सबके लिए सोचते हैं। चलिए 53वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों ये 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी संवीक्षा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था ये, काफी आसान था लेकिन। चलिए 55वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण माना गया है, ठीक है। तो उसमें से आपको कूट के आधार पर फिर चयन करना है। तो अभिकथन में क्या कहा गया है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। और बाकी कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था की विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा आपको ए पर निर्भर भी कर रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। 55 का ए सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए 56वां बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसके आधार पर आपको जवाब देना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सवाल था ये आपका? 56वां शायद, 56 या 57वां सवाल था। तो देख लेते हैं। चलिए इसका राजस्थान, तो राजस्थान में बच्चों 12 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। राज्यसभा की 12 ही सीटें हैं ना। रुकिए जरा, इसको मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। राजस्थान में आपकी राज्यसभा की बिल्कुल 12 सीटें होंगी, 57। और बाकी गुजरात में, ठीक है, 11 सीटें हैं। कर्नाटक में आपका तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा सीट 11 सीट। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है इसका। चलिए 58वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग बच्चों फूल कली के रूप में देखा जाता है लौंग को, ठीक है। ये एक आपका ड्राई फ्रूट के रूप में भी देख लिया जाता है, तो फूल कली के रूप में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न। तो शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं में मूल्य के परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। चलिए 61वें प्रश्न की तरफ। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो निद्रा रोग, ये सीसी मक्खी के कारण, सी करके आपने मक्खी सुनी होगी, उससे ये होता है निद्रा रोग। चलिए 63वां चलते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है, ठीक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, यानी 30 कंपनियों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है और उन्हें उनके जो सन में स्थापित किया गया है या बनाई गई है, तो उसके हिसाब से उन्हें आपको लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर पर पहली आई, फिर यानी BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GVK राय समिति, और फिर आई LM सिंघवी समिति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। तो 65वें प्रश्न में बोला है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है बल्कि कनाडा से ली गई है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए 66वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए 67वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इन घटनाओं को यानी जो जो ये घटनाएं घटी हैं इनको इनके कालानुसार क्रम में स्थापित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ, पहला ये हो जाएगा। उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट 2, फिर शारदा अधिनियम 3 और दांडी मार्च 4। तो 67 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मुझे ए नजर आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 68वें प्रश्न की तरफ। जल्दी पूरा करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो दूध का खट्टा होना वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, पर यह नाइट्रिक अम्ल दे रखा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 69वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69वें प्रश्न का आप आंसर देख लेना, सीधा मैं बता देता हूं आपको, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए 70वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 70वें प्रश्न में आपको अधिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, ए गलत है किंतु आर सत्य है। आप देख लेना, टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूं अब। चलिए 71वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप अपने जो आंसर लगाए होंगे उनसे मैच कर लेना। ठीक है, बाकी क्या है, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता मूल अधिकारों को किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये देख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न था हमारा। 73वें प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों हम। 73वां प्रश्न, ठीक है, गलती से ऊपर चला गया वो। 73वां नहीं, 72वां। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो 72 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री भी है, वैसे इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इसको देख लेना एक बार, अपने से भी गूगल चेक कर लेना, थोड़ा सा डाउट इसमें बना हुआ है मुझे भी। ठीक है, तो 73 का वैसे सी हो जाएगा। चलिए 74वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, आपने पढ़ा भी होगा। 75वां देखते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है? नहीं, ये गलत है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। चलिए 76वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का मूलतः किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अगस्त काम्टे ने। ठीक है, इसका 76 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन में होता है? तो धुआं इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास, चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। चलिए 80 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका, मैं सीधा आंसर बता देता हूं, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, देख लेना आप इसको, 81 का ए हो जाएगा। चलिए 82 विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो ये तो सवाल पहले भी एग्जाम में पूछा है और यूपी पीसीएस के किसी एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो नाइट्रोजन आरएनए का आवश्यक अवयव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन सी, 85 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है या है? तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, तो ये बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये बिल्कुल गलत है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन केवल 1। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये तो करों का बंटवारा करता है संघ और राज्यों के बीच, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए जो कौन है वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल से वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो संबंधित है, वो आपका गुजरात में है, और स्टैच्यू ऑफ पीस है आपका राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, तो श्वसन दर का ह्रास इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 90 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। नौजवान सभा जब 1926 में गठित हुई थी तो भगत सिंह के साथ मिलकर यशपाल और छबील दास ने करी थी ये, तो इसमें अंबिका चक्रवर्ती आपका सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व टीबी दिवस 2021। चलिए 92वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, आपको पता होगा, लाया जा सकता है। 2050 में के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 94 का मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, आप देख लेना इसको, इसका दोनों जवाब सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। चलिए 95 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। चलिए 96वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना, वित्त आयोग से संबंधित है ये। ठीक है, तो मैं इसका सही जवाब आपको बता देता हूं। 96 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है, तो डी जिसने सही किया होगा वो एक नंबर जोड़ लें। चलिए 97वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है? तो भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इसमें आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि उत्तर प्रदेश के ही कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 98वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हापुड़। ठीक है, 96वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनको सही कालानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है आपको दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला गोलकनाथवाद, फिर 24वां संविधान संशोधन विधेयक, फिर आपका हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 100वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वां प्रश्न आपको फिर से कूट इसका बताना है, कूट से आपको इसका आंसर डिसाइड करना है। तो वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 102 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें तो संघ ही हो जाएगा, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून या झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब चिल्का झील ही हो जाएगा। जो चिल्का झील से 2 सवाल थे इस पेपर के अंदर। चलिए 104वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो श्लोए झाओ ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा? तो यूएसए से ज्यादा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फिर ऊपर पहुंच गया। चलिए देखते हैं कौन सा सवाल था, शायद 107-8 प्रश्न पर थे हम। ठीक है, 106 प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। आसान सा प्रश्न था। चलिए 107वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तरफ ग्रंथ दिया है, दूसरी तरफ उनका रचयिता दिया है। मैं इसका सही जवाब आपको बता देता हूं, आप खुद ही मिला लेना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 108वें प्रश्न की तरफ। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ब्यूटेन है तो ब्यूटेन आंसर माना जाएगा। चलिए आर्थिक विकास का प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये पहचानना है आपको। तो जनसंख्या में परिवर्तन अगर हो जाएगा तो आर्थिक विकास के कारण में बाधा आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 109 का। चलिए 110 में भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, देख लेना ये आपका दादा भाई नौरोजी, तो 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो जेनेट येलेन, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 112 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जा सकता है? दोस्तों इसमें मुझे डाउट है, इसका जवाब आपका बी मान सकते हैं आप, द्वितीय अवस्था मान के चलिए, वैसे इसका डाउट है, देख लेना इसको, वैसे बी मेरी तरफ से आप इसका आंसर मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेलोसिस।
चेलोसिस हो जाता है राइबोफ्लेविन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें एम ए अंसारी शामिल नहीं थे, बाकी सभी इस कांड में मुख्य अभियुक्त यानी आरोपी बनाए गए थे। 115 का डी जवाब हो जाएगा आपका। चलिए 115 बढ़ते हैं। ये बोल रहा है राम प्रसाद बिस्मिल की जो जयंती मनाई गई है जून 2021 में, वो किस स्थान पर मनाई गई थी उत्तर प्रदेश में? तो शाहजहांपुर, यहीं इनका जन्म हुआ था, तो शाहजहांपुर में ही मनाई गई है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 का अवार्ड जीता है? तो चलिए सही जवाब दीजिए बच्चों इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबी और कांतो मैदान किस देश में अवस्थित है? तो नोबी और कांतो मैदान दोस्तों आपके जापान में है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 119 का डी, अल्वियोलाई। ठीक है, चलिए 120वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका वासु पूज्य समेद शिखर, ये गलत है आपका, यानी बी सही, सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 121वें प्रश्न की तरफ, जल्दी जल्दी, समय ज्यादा होता जा रहा है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो एक कुरुक्स कांच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ज्वालामुखी का इसके संबंधित देश से चयन करना है, मिलान करना है। तो 122 का आप सीधा सीधा आंसर लिख लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने बी किया है, मैंने बिला रखा है, आप टेंशन ना लीजिए इसको, बिल्कुल बी सही जवाब मान के चलिए। चलिए 123वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 123वां वायु प्रदूषण का सूचक है, ये तो यूपीपीएससी का फेवरेट सवाल है, लाइकेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 124वां प्रश्न था हमारा, फिर से हम पीछे चले गए। 124वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 124वां प्रश्न कहता है कोविड-19 के पश्चित दौर में क्या है, वैश्विक व्यवस्था के उत्पादन में द ग्रेट रिसेट प्रयास को किसने आरंभ किया था? तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। चलिए 125वां, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोसा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चेक गणराज्य। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो वेब मिलर था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127वां, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो 127 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, उनको पढ़ लेना। मैं इसका सही जवाब आपको सीधा सीधा बता देता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 129वें की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ा भाग प्रपात, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है क्योंकि ये शायद बूढ़ा नदी पर ही है, कुछ इस तरह से बूढ़ी नदी पर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 130वां प्रश्न है कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारिया आयोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स हो जाएगा। 131 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे पढ़े हुए सवाल हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है और उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो 132 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 133वें प्रश्न की तरफ आप देख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया है। तो 133 का मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ, डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। चलिए 134वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 134वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मदिरा। ठीक है, कौन सा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो मदिरा नहीं है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी का विसरण होता है, निकलता है? तो प्रासरण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 135 का सी हो गया। देखिए टोक्यो ओलंपिक से मैं लगातार बोल रहा था सवाल बनेगा और यहाँ बन चुका है। पूछा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने बच्चों रजत पदक नहीं जीता बल्कि कांस्य पदक जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 137वें प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मांडी आपका उत्तर प्रदेश में है, यानी 137 का आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो नवंबर 2020 में किया गया था, ये ऑप्शन ए। चलिए नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी कार्यक्रम, ये बार बार परेशान कर रहा है हमको। ठीक है, आकांक्षी कार्यक्रम के बारे में थे हम, वहाँ पढ़ रहे थे। आकांक्षी कार्यक्रम कहाँ है हमारा? यही था। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? तो शुरू से ही 8 जिले शामिल हैं इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो 267 से है।
267 अनुच्छेद है। चलिए 141वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं 142वें प्रश्न की तरफ। तो आपको मिलान करना है 142 में, तो 142 का ऑप्शन सीधा बता देता हूं, आप मिलान करते रहना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 143वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत तो 3 बाकी दिख ही रहे हैं, एक बच रहा है इसमें पेट्रोलियम, जो कि अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी 3 नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस तलवार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो आपको ये पढ़ लेने हैं, मैं इसका सही जवाब आपको बता देता हूं। 145 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी क्या है? केवल 2। ठीक है, यानी एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 146वां, इसमें भी आपको मिलान करना है। 146 में आप देख लेना, मैं सीधा आंसर बता देता हूं, इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा आपका, आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? 147 का डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नोएडा में किया गया था। अब देखो, विदेशी यात्रियों के उनके भारत आने के काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका रॉल्फ फिंच 1588 में आया। ठीक है, फिर शायद आपका सर टॉमस रो आया, फिर निकोलस डाउन्स आया, और फिर विलियम हॉकिंस आया बाद में। ठीक है, तो 148 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, नीचे देखते हैं, 2143। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 149 की तरफ बढ़ते हैं। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो काफी फेमस रहा था उस समय। तो 149 का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 150वां चलते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं, आप लगा लेना। तो इसका केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके सही जवाब आंसर की एक तरह से उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के प्री की। दूसरा पेपर तो आपका क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, उम्मीद करता हूँ वो आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस 200 नंबर में से आपकी मेरिट बननी है,